राधे राधे दोस्तों, मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज जो वीडियो है वो थोड़ा अलग ही है। आज मैं इस पे कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपसे अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ जो मेरे मन में चलता है, जिसे मैं महसूस करती हूँ कि मैं किसी को बताऊं। क्योंकि जब तक मैं किसी को बताती नहीं तो वो मेरे मन में चलता रहता है। कुछ चीजें होती हैं जो जब तक हम किसी को बता नहीं देते ना, जब तक वो हमारे मन में ही रहती है और चलती रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूं, ताकि मैं अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। क्योंकि आपके सिवा मेरा है ही कौन, मैं किससे बताऊं भाई। किसी से कहोगे आप बातें तो वो समझ नहीं पाता। तो मेरे पास तो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मेरी चीजों को समझती है और मुझे कमेंट लिखती है, बताती है, समझाती है कि नहीं आप ऐसे नहीं भाभी, ऐसे कर लो। तो वो मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है कि ये लोग मुझे अपनी राय देते हैं और मुझे चीजों को समझा के बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये ठीक है। तो बस आज का दिन मेरा ऐसे ही है, थोड़ा मेरा स्पेशल है। मेरे बेटे के लिए तो बहुत स्पेशल डे है, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं खुशी मनाऊं कि दुख मनाऊं, मैं क्या करूं। मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा। कुछ चीजें जैसे होती है ना, हमें समझ नहीं आती, तो वही मेरे साथ हो रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका इतना स्पेशल डे और उसके स्पेशल डे पे मैं कैसे रिएक्ट करूं, मुझे नहीं पता चल रहा। तो बस आज मेरे बेटे को पूरा 1 साल हो गया है जॉब पे लगे हुए, पूरा 1 साल। आज के दिन ही उसका लेटर आया था, आज के दिन उसकी जॉब लगी थी। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने उसका बचपन छीन लिया। मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है। क्यों? क्योंकि होता है ना कि एक बच्चे की जो लाइफ होती है वो स्कूल लाइफ बहुत ही अलग ही होती है। वो सब जीना चाहते हैं, सब उसके साथ इंजॉय करते हैं। क्योंकि पूरी लाइफ तो हम काम काम काम, बस बच्चों को पालना, बच्चों का खर्चे, बच्चों की ये, बच्चों की वो, यही सोचते रह जाते हैं। जो एक बच्चे का पूरा जीवन का जो, जिसे कहते हैं ना, पूरे जीवन का एंजॉय जो वो करता है वो अपने स्कूल टाइम में करता है। इसके बाद वो कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जो स्कूल टाइम में उसके दोस्त होते हैं, जो एक अलग ही बात होती है ना, स्कूल टाइम के अलावा वो कभी नहीं आती। पूरी लाइफ निकल जाती है। जब हम थे, हम लोग भी अच्छे से एंजॉय किए अपने स्कूल टाइम को, पढ़े भी और अच्छा दोस्ती भी की, अपनी फ्रेंडों के साथ मस्ती मजाक करना, सब कुछ था। और तो मैं जब ये देखती हूँ कि मेरे बच्चे के दोस्त सारे छूट गए, स्कूल छूट गया, टीचर छूट गए, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को कितना बुरा लगता होगा कि उस पे इतनी बड़ी बर्डन जिम्मेदारी पड़ गई, पूरे घर का खर्च पड़ गया। तो बहुत मुझे अंदर से ना दुख होता है। तो मुझे बस यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसके लिए दुख मनाऊं कि खुशी मनाऊं, मैं क्या करूं। तो जब उसने आज मुझे सुबह बोला ना कि मम्मी मेरा आज मेरे को पूरा 1 साल हो गया, तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा हाय, मेरा बच्चा कितना छोटा सा था जब ये जॉब पे गया था, ये कितना मतलब छोटा बच्चा था, और आज उसको 1 साल हो गया उसे मेहनत करते हुए, लगे हुए। तो होता है ना, हमारे दिल को कहीं ना कहीं लगता है। तो मैंने सोचा शायद उसको स्पेशल फील कराना चाहिए। क्योंकि होता है कि बच्चे के जब माँ बाप होते हैं और उसकी जॉब होती है, जब उसको साल होता है तो वो स्पेशल फील कराते हैं, तो बच्चा उसको पूरी लाइफ याद रखता है कि जब मेरे को 1 साल हुआ था तो मेरे मतलब मम्मी पापा ने मेरे लिए ये किया था, वो किया था। तो मैंने कहा उससे कोई बात नहीं, ठीक है 1 साल हो गया ना, तो अभी तुम शाम को जब स्कूल से उससे आओगे, ऑफिस से, तो हम मंदिर चलेंगे और फिर वहां पे भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा हो, आगे भी तरक्की हो आपकी। क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, तो उनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। तो कह रहा हाँ मम्मी ठीक है, हम ना शाम को आके चलते हैं। तो बस वो जो था सुबह फिर उठ के आया। उसको उठ के आने के बाद उसने अपने पापा के पैर छुए, पैर छू के सीने से लगाए। तो पापा से बोला कि पापा आज मेरे को पूरा 1 साल हो गया आपकी जॉब पे लगे हुए, आप पहले आप जाते थे, मुझे मैं जाता हूँ। तो बस अपना आशीर्वाद दो कि मैं अच्छे से कर सकूँ अपने काम को। तो मेरे को बड़ा वो लगा, क्योंकि वो बचपन से ना अपने पापा के पैर छूते आ रहे हैं। जब वो छोटे थे ना, तो वो सो के उठ के आते थे ना बेडरूम से, तो दोनों भाई एक एक करके जैसे आते थे, तो आके दोनों भाई दोनों क्रॉस करके पापा के पैर छूते थे और सीने से लगाते थे, तो पापा उन्हें गले से लगा लेते थे और बहुत प्यार करते थे वो। तो फिर अब जब वो चले गए तो मैंने कभी नहीं बोला उनसे कि उनके पैर छुओ, क्या करो। तो उनकी फोटो लगी होती है, तो दोनों भाई आते हैं उठ के, अब भी क्रॉस की तरफ ऐसे ही पैर छूते हैं और सीने से लगाते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा अब तो कोई जरूरत नहीं है बेटा,
छोड़ो कोई बात नहीं, पापा ही नहीं है तो पैर काहे छूने। तो कह रहा नहीं मम्मी, पापा के पैर हमें दिखते हैं, जैसे हम पापा के पैर छूते हैं ना तो वैसे ही वाले पैर दिखते हैं, तो इसलिए हम उन्हें महसूस करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पापा होंगे तो ही पैर छुए जाएंगे। तो मुझे दिल को बड़ी वो लगी, मैंने कहा हाय बच्चे कितना मिस करते हैं अपने पापा को, कितना प्यार करते हैं। खैर चलो जो भी है, खैर अब आज खैर वो ऑफिस गया तो अब लेकिन होता है ना कि उसके यार दोस्त, उसके बचपना सब छूट गए बेचारे का। तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं खुशी मनाऊं कि दुख मनाऊं। क्यों? क्योंकि इस वाले टाइम के लिए ना लोग इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा सेट हो जाए, हमारा बच्चे की जॉब लग जाए, हमारे बच्चे का जीवन जो है वो सिक्योर हो जाए। तो वो तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि मेरे बच्चे का जीवन सिक्योर है, उसकी जॉब लग गई, इतनी छोटी सी एज में ही वो अपना सेट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बस ये मन में अफसोस हो जाता है कि यार वो भी अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करता, वो भी अपनी लाइफ जीता, वो भी स्कूल टाइम अपना जो था अच्छे से जी पाता। तो वो दुख लगता है मुझे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए, क्योंकि मैं चाहती तो थी बहुत कुछ करना, लेकिन मैं कर नहीं पाई उसके लिए। तो बस आज जब वो सुबह जा रहा था तो ऑफिस से फोन भी आया था उसके लिए, पता नहीं उनको पता चला, याद है कि आज उसका 1 साल हुआ है क्या है पता नहीं। तो उन्होंने फोन किया था इसको कि हेमंत जल्दी आओ, ऑफिस जल्दी आना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर वो खुद से आपसे कुछ बोले तो फिर तुम उन्हें नाश्ता वगैरह करा देना, ऑफिस में मंगवा लेना कुछ समोसे वगैरह, मिठाई विठाई तो उन्हें खिलवा देना। तो कह रहा ठीक है मम्मी। तो बस क्या ही बताऊं, मैं क्या बोलूं, आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, अच्छा कर रहा हूं बुरा करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा भैया। मेरा दिमाग काम नहीं करता अब, पहले जितना काम करता था ना सच में अब उतना काम नहीं करता। अब तो बस ये है, मैं चलती रहती हूँ, टाइम निकलता रहता है और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे। तो मैं जब छोटे थे ना मेरे बच्चे, तो मैं रोज डेली एक ही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरे बच्चों को समझदारी दो, हे प्रभु मेरे बच्चों को समझदार करो, उनमें बचपना बहुत है, उनका बचपना दूर करो, उनका बचपना दूर करो। पता नहीं प्रभु ने मेरी बात सुन ली थी क्या, राम जाने क्या हुआ, भगवान ने मेरी बात सुन ली। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे मिताली एक दिन ऐसा आएगा तेरे बच्चे अचानक से समझदार हो जाएंगे, देखना तेरे बच्चे बहुत समझदार हो जाएंगे, तुझे लगता है तेरे बच्चे सीधे हैं, तेरे बच्चे समझदार नहीं है, बड़े नहीं हो रहे, लेकिन एक दिन तू कहेगी मेरे बच्चे बहुत समझदार है। तो आज जब मैं देखती हूँ उनकी बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है हाँ मेरे दोनों बच्चे समझदार हैं और उन्हें वो अपना मतलब समझदारी से चला सकते हैं सब कुछ। तो बस होता है ना, एक माँ के दिल को ये लगता है कि उसका बच्चा भी अपनी खुशियाँ हासिल करे। तो मुझे वही लगता है बस उसको कि जब उसके दोस्त स्कूल जाते हैं, या वो कभी कभी क्या होता है जब मीटिंग वगैरह होती है शुभ की, मतलब शुभ के होती है पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है, तो वो कई बार मुझे लेके जब जाता है तो वो मुझसे बोलता हुआ जाता है रास्ते में, मम्मी देखो ये मेरा क्लास था, मम्मी देखो ये वाली मैडम मेरी थी, देखो मम्मी ये मेरा है, सारी मैडमें मिलती हैं उससे। तो मुझे बहुत वो लगता है यार कितना एक्साइटेड है, मुझे बता रहा है क्या ये क्लास थी, ये मैडम थी, ये मेरे जूनियर थे, मेरे सीनियर थे। तो मुझे ये लगता है यार उसको भी स्कूल जाना चाहिए था, वो भी अपना खुश रहना चाहिए था। बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए अपना स्कूल छोड़ना और अपनी लाइफ को छोड़ना, उसने त्याग किया इस चीज के लिए हमारे लिए। तो बस मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, हे प्रभु उसे सद्बुद्धि दे, उसे अच्छा इंसान बनाए और उसे समझदार बनाए, वो आगे तरक्की करे, जो ये जॉब दी है उसे वो आगे और बढ़ोतरी करे उसमें। तो बस देखते हैं, शाम को लेके जाऊंगी, स्पेशल फील तो कराना पड़ेगा भाई उसका नया, मतलब होता है ना कि जब हमारा कुछ नया होता है तो पूरी लाइफ हमें याद रहता है, जैसे 10th क्लास हुई या जॉब का पहला साल हुआ, तो एक ये सब चीजें होती हैं जो हमें याद रहती हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज उसे मंदिर लेके जाऊं, प्रसाद वगैरह चढ़ाऊंगी, कुछ खिलवाऊंगी, ताकि उसको याद रहे कि मम्मी मेरी, जब मेरा 1 साल हुआ था जॉब का तो वो लेके गई थी। मैंने जब ये जॉब लगी थी तब भी मैंने कुछ नहीं किया था, पता है, तब भी मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, बस आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरे पति की जगह मेरे बेटे को जाना पड़ रहा है जॉब पे। तो उस टाइम में मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा। वो भी गले लग के मुझसे बहुत रोया था, कह रहा मम्मी आज पापा होते ना तो अगर मेरी अपनी जॉब लगी होती तो पापा कितने खुश हो जाते ना। मैंने कहा हाँ बेटा ये बात तो है, माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो जैसा भी है जो भी है, अब कर भी क्या सकते हैं हम, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है।
आप लोग बताना कमेंट करके कि ठीक है, क्या सोचती हूँ मैं, गलत सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ, आगे मुझे क्या सोच करना चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों ऐसा है कि मेरा, सच बताऊँ ना, दिमाग ना काम नहीं करता। अब जैसे पहले दिमाग काम करता था ना, मुझे वो काम नहीं करता। तो मैं कहीं ना कहीं टेंशन में आती हूँ हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों पे ना टेंशन ले लेती हूँ। खैर चलो, जो भी है, कल शुभ का रजिस्ट्रेशन कराया था, उसका 10th में आ गया वो, उसका 10th का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसका भी एक सुकून था, तसल्ली हुई कि चलो वो 10th में आ गया है। अब आगे वो भी पढ़ेगा, अब जॉब, फिर उसकी भी जॉब के बारे में सोचेंगे क्या ही करेंगे। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही है। तो बने रहना वीडियो में। आप अगर मनीषा की कहानी पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें थोड़ा सा। मुझे कमेंट में बताया करो कि ठीक है, गलत है, जो है जैसा भी। एक तसल्ली तो होती है ना, जब कोई मुझे कमेंट करता है, एक तसल्ली होती है कि आप लोग तो मेरे साथ हो। चलो, आप लोगों ने तो मुझे सपोर्ट करा है, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, आप लोगों की वजह से ही हूँ मैं आज जो भी हूँ। नहीं तो शायद डिप्रेशन में कब की चली गई होती। बहुत डिप्रेशन होता है यार, बहुत डिप्रेशन होता है। हम किसी को बता नहीं सकते, जो खुद पे होते हैं ना, वो कोई किसी पे बता नहीं सकता है। आप अपनी चीजें किसी दूसरे को भी नहीं बता सकते। बहुत मुश्किल होता है दूसरे से शेयर करना। तो ये आप लोग हो जो मुझे कमेंट कर देते हो, मुझे बातें करते हो, तो मुझे फील होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको मेरी परवाह है, मेरी चिंता है, या मेरे बच्चों के लिए आप लोगों के मन में प्यार है। तो बस यही वीडियो समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।